सभी का स्वागत है। मैं उस समय करहल विधानसभा में जिस गांव में खड़ा हूँ, गांव का नाम रेड़ापुर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार माहौल क्या है, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कल के बाद परसों यहाँ मतदान होना है। फूफा भतीजे की जोड़ी इस समय चुनावी मैदान में है। इस बार मुकाबला किस तरीके का है, क्या नाम? चंद्रपाल सिंह बघेल। सावधान की स्थिति में खड़े हैं, विश्राम हो जाओ। अब जो खड़े हैं सर, जैसे भी हैं हम शिक्षक हैं तो हमें अपनी सावधानी समझ गया। क्या लग रहा बघेल साहब इस बार कहाँ? पिछली बार तो एसपी सिंह बघेल के साथ घूम गए थे सब। इस बार आज भी बघेल साहब से ज्यादा वोट पड़ेंगे, कम नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। मतलब इस गांव में जो बघेल साहब के वोट पड़े उससे ज्यादा पड़े? उससे ज्यादा पड़ेंगे सर, पहले से ज्यादा पड़ेंगे, 22 से ज्यादा वोट पड़ेंगे इस बार। 2022 से ज्यादा वोट पड़े? जी जी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम सर्व जातीय बीजेपी में ही है हम लोग तो। अच्छा, जी तो सब एसपी सिंह बघेल को नेता मान? जी जी। अच्छा, चुनाव हो गया 2022 का, उसके बाद एसपी सिंह बघेल आए कभी, देखा ना? हाँ, हमसे तो हम हर 2 महीने में मिलते हैं सर। वही मिलने जाते जी। और यहाँ आके करेला रेल आते हैं तो हमें बुलाया जाता है। हैं? तो कभी आए करेल नहीं? मैनपुरी आते हैं सर, साल में 4-6 बार आते हैं। यहाँ तारीख होती है मैनपुरी, तब आते हैं, तब बुलाते हैं। मुकदमे लड़ रहे हैं? हाँ, मुकदमा ये वो लड़ रहा है नगला पता वाला। अच्छा, वो घटना हाँ, हुई। वही घटना वाला। जी। तो तारीख जब करने आते तो सबसे हाँ, मिल के मिलते हैं। जी जी। अच्छा, तो अभी जब तारीख करने कब आए पिछली बार? अबे हो गए आज 3-4 महीने हो गए। क्या कह के गए थे? कुछ नहीं, यही राजनीतिक बात है, अपनी पार्टी से कुछ तो कहा होगा। जो भी है वो तो आपसी बात, जो हमें अंदर की जरूरत बात है। जी जी। का नाम है? नागेश्वर दीक्षित। अच्छा, पंडित जी बगल में बघेल साहब, कहाँ मूड बना है पंडित जी? बीजेपी में है? पुरानी पार्टी है, आज कोई नई वो तो पार्टी भाई एकदम तुम्हारा ठप्पा लगा बैनामा है। बिल्कुल। क्या मिला बाबा जी की सरकार में 10 साल से? मिला, सब कुछ मिल रहा है। चाबी काय घुमा रहे थे? खुजली बजरी का खुजली बजरी कानून लकड़ी डलवाए कानून चेक करो। तो क्या क्या फायदा मिला ये बताओ। राशन मिल रहा है और सुविधा मिल रही है। हाँ, जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़े तेज प्रताप है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही है। उतने बड़े योगी जी हैं। बाबा जी की बातें भी तुम्हारे साइज के ही तो है। बिल्कुल है। अच्छा, बात दूसरी कैसी बाबा जी की बताओ जरा। बात बढ़िया है, जो करते वो कहते हैं वो करते। हाँ। क्या कहा था? अरे, माँ बेटियों के इज्जत का सवाल था, वो उन्होंने सुरक्षा की। सुरक्षा में है सब? बिल्कुल है साहब। तो पहले क्या हो जाता था? ऐसा साहब लूटपाट होती थी, डकैती पर थी, पकड़े होती थी। हाँ, बहू बेटी की इज्जत लूट लेते थे। अब राम राज्य, रिपोर्ट करने या रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। अब राम राज्य आ गया। बिल्कुल साहब। क्या नाम है? प्रमोद आगे? साहब। अच्छा, साग के समाज, मतलब सारे 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 समाज के लोग खड़े हैं। कहाँ वोट डालोगे? बिजी साइकिल। तुम साइकिल में डालोगे? काहे? और कुछ नहीं डाले। पूछ रहे ना क्यों डालोगे? तो देखो मत किसी, हमें हमसे बात करो, तुम आराम से खुल के बताओ। साइकिल में अखिलेश में क्या अच्छा लगता है? हम्म? साइकिल। साइकिल ही रहेगी। क्या नाम है? संतोष मिश्रा। अरे मिश्रा जी बताएं, मिश्रा जी क्या मूड है इस बार? मूड अपने तो भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं, वहीं रहेंगे, कभी डाइवर्ट नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। क्या लग रहा है करेल में तो गढ़ है समाजवादियों का, जीत पाओगे? बना रहे हैं, उसकी क्या मतलब है, हमारी जो इच्छा है वो ही करेंगे। जीत तो चाहे हारो, हाँ, तुम्हें अपने वोट से मतलब। अपने वोट से मतलब। जी, क्या नाम है? विपिन कुमार मिश्रा। अरे मिश्रा जी तुम तो बड़ा बढ़िया भगवा भगवा गमछा डाले हो, कहाँ एकदम। रानी है तो भगवा ही डालेंगे। अच्छा, जी। हरा वाला डाल लेते तो? हरा कभी डाला नहीं, हरा तो बहुत खराब चीज है भाई। हरा में क्या खराब? हरा में गुंडागर्दी है, समझ गए, सब खराब ही, अच्छा है क्या? रंग से क्या मतलब होता? रंग से कैसे पहचान हो जाती? भैया रंग पहले अच्छा लगता, खेत का रंग हरा अच्छा लगता, लेकिन ये पार्टी हरा रंग बहुत खराब लगता है। जी। तो बाबा जी की सरकार में क्या क्या मिल रहा? बाबा की सरकार मिला क्या नहीं है, गरीब को राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है, लेट्रिन बाथरूम मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा मिल रही है। बिल्कुल। पहले क्या हो जाता था? अरे साहब, पहले तो दिन में घर में गैया खेत खाए जाए तो खाए जाए, जो कुछ है चुपचाप घर परवाह के ना, तो मार के दे तोड़ देते। कौन तोड़ता? यही सपा वाले गुंडा, और कौन तोड़ेगा? फुल पूरी मदद थाने पहुंच जाओ तो फोन पहले पहुंच जाते हो, साथ छोड़ दिया अपने आदमी से। और क्या?
खुली एकदम चलती थी गुंडे। वल्ला कोई दिक्कत नहीं, बहन बेटियां जब पढ़ने को परेशान थी भाई, पढ़ नहीं सकते थे अच्छी लड़कियां, दिन दहाड़े पे उठा लेते थे। अब अब योगी सरकार में ये देखते हैं, कहीं देख तो नहीं लिया, घर में दबक के बैठे भाग गए यहाँ से। बिल्कुल गुंडे प्रदेश छोड़ गए, फिर देश छोड़ के भाग गए, बिल्कुल कतई करके। राम राज्य आ गया फिर। राम राज्य है, बिल्कुल। क्या नाम है? दीपक मिश्रा। ब्राह्मण समाज ज्यादा रहता गांव में? नहीं, ब्राह्मण समाज ज्यादा रहता है, ये तो बात सही है। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये हमारा ब्राह्मण माहौल है, यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा मकान ब्राह्मण समाज के हैं, और इस गांव में तो हर जाति रहती है। अभी हम आपकी एक बात को सुन रहे थे, हमारे एक भाई से आपने पूछा था कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये तो सच्चाई है। अभी तक लोग कहते थे कि मैनपुरी जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, करहल मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभा, 2 पे भारतीय जनता पार्टी, 2 पे समाजवादी पार्टी। पहली बात तो ये गढ़ नहीं है, जिले का गढ़ नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो अभी बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, केवल ब्लॉक प्रमुख सांसदी, हाँ ये मानते हैं कि एक जाति विशेष जैसे कि यादव जाति हमारे यहाँ पे ज्यादा है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का इसलिए मूड बदल रहा है कि सैफई परिवार ने अपने, एक तो परिवारवाद हमेशा चला है, पीडीए जिसको वो पीडीए बोलते हैं, हमारी भाषा में उसे पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी है। वो अपने परिवार को देख रहे हैं, ना कि पीडीए को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यादव समाज में एक घोसी समाज से व्यक्ति को टिकट देकर यहाँ की जो सीट है उसको पूर्णतः मजबूत कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने ये ये यादवों में घोसी और ये कमरिया, ये तुम्हें क्या लेना देना? वो उनके यादवों का मामला है, तो आप ये- उसमें काहे जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हो कि घोसी और कमरिया वाला? मैं इसलिए टांग अड़ा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, घोसी कमरिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, नगला भोपाल में मेरा गांव है, एक घर सिंगल हमारा ब्राह्मणों का है, बाकी टोटल पूरा हमारा गांव यादवों का है। और उसमें पूरे गांव में घोसी समाज के लोग रहते हैं, उसमें पूरे घोसी समाज के लोग रहते हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष से लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपके गांव के समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस गांव में जाके ये पूछा कि इस गांव के लोगों की हालत क्या है, इस गांव के लोगों की दशा क्या है? जब अनुजेश प्रताप जी नगला भोपाल में बैठक करने पहुंचे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमारे बीच का कोई यादव परिवार का व्यक्ति हमारा हाल जानने के लिए आया है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने आज तक नगला भोपाल के अंदर कोई विकास नहीं कराया है। कभी आप मीडिया पे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, घूम के जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई रास्ता नहीं है जो रेडापुर सीधे आ सके। जाऊंगा अभी मैं। सीधे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और 200 मीटर की दूरी है। ये देन किसी और की नहीं है, समाजवादी पार्टी के गुंडों की देन है जो सीधी रास्ता को नहीं पड़ने देना चाह रहे हैं। बीच तालाब में, बीच गांव में एक तालाब है नगला भोपाल में। यादवों की बात इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब, मैं यादवों के गांव में रहता हूँ, अकेला ब्राह्मण हूँ, लेकिन उन यादवों ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस गांव में अकेला हूँ। ये घोसी समाज की पहचान है, क्योंकि घोसी समाज के अंदर न्याय और दया है। जो कमरिया परिवार है, ये इनके अंदर दया नहीं है, और इस परिणाम को दिख जाएगा। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा, वह दिन दूर नहीं है जब आप एक एक यादव के दरवाजे पे जाके ये पूछोगे, मेरे भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। अभी जो आपके ठेकेदार बने बैठे हैं ना समाजवादी पार्टी के, ये गांव मेरी जेब में, ये गांव मेरी जेब में, चुनाव हो जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 30,000 वोटों से जीत के जा रही है। ये अखिलेश यादव के लिए सलाह है क्या? ये सलाह है। वो क्षेत्रीय नेता है, मैं उनका अपमान नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। युवा नेता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। लेकिन उनके जो निचले स्तर के जो चिरकुट टाइप के, चाटुकर्ता करते हैं ना, चिरकुट टाइप के लोग जो बैठे हैं, वो अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि 2002 की तरह इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से भाई अनुजेश प्रताप यादव पूर्ण बहुमत से 30,000 वोटों से जीत के जा रहे हैं। भाई नहीं, अखिलेश ठीक आदमी। अखिलेश के लिए मैं बुराई नहीं करता, मैं किसी राष्ट्रीय कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, किसी जाति की बुराई नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी न किसी व्यक्ति की विरोधी है, न किसी जात की विरोधी है, न किसी धर्म की विरोधी है। अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी है तो व्यक्ति के सोच की विरोधी है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, कहाँ से मुस्लिम विरोधी है भाई, बताएं मुझे। अतीक अहमद को मरवा दिया, यही तो बात कह रहा हूँ ना मैं, मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, ये प्रूफ है वह, आजम खान को जेल में ये डलवा- प्रूफ। वो तो बाबा जी खुद ही कहते हैं ना कि सब माफिया निपटा दिए, भाई प्रूफ साहब, की क्या जरूरत? भाई साहब, इनकी सोचें आपने देखी हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं, इनकी सोचें देखी है।
आज ये 2 व्यक्ति 3 मर गए तो लोगों ने इश्यू बना दिया, समाजवादी पार्टी के जैसे लोगों ने, कि ये मार दिए, वो मार दिए। क्या विकास दुबे मारे गए थे उस दिन किसी ने पूछा था? कि विपक्ष मैं ने मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, जिस दिन विकास दुबे मारे गए थे, किसी ब्राह्मण ने विरोध किया? सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे गए एनकाउंटर। तो बदमाश होंगे तो मारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को नहीं देखती भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ न्याय को देख रही है, भारत को देख रही है, अपने राष्ट्र को देख रही है, अपने सनातन धर्म को देख रही है। बहुत से अभी मैं लिस्ट अगर निकालूं अभी गूगल पे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी जो मुख्यमंत्री के सजातीय गुंडे हैं और जिन पे कई आपराधिक मुकदमे हैं, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, आप लिस्ट निकालिए, गूगल पे निकालिए, जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमों की कार्रवाई नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं से गलत फंसाए गए। मैं ये सजातीय बात ये प्रमाण कौन देगा गलत है कि सही फंसाएगा? तो ये प्रमाण कैसे दिया जा सकता है कि वो अपराधी है? एक मुकदमा लगता है लोगों पे दहेज हत्या का, दहेज उत्पीड़न का, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि वो मुकदमा लोगों के ऊपर बिल्कुल न्यायप्रिय लगता है? दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न में आप चलिए जेलों के अंदर दिखाएंगे 90% लोग बेगुनाह जेल काटते हैं, अगर मुकदमा लिख गया तो जेल काट रहे हैं। ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि वो अपराधी हैं? तो फिर न्यायपालिका इसीलिए बनाएगी ना। तो न्यायपालिका बनाएगी, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ। अभी तक तो घर गिरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भारत का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट को सम्मान न देता हो। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हम लोगों के लिए सम्मान्य है। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्णय, आपने शायद पूरा नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पहले बुलडोजर चलाने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए, न्यायप्रिय है तो बुलडोजर चलना चाहिए। ये नहीं कहा, ये कहा है सुप्रीम अभी कोर्ट। तक तो अन्याय हो रहा था, तभी तो कहना पड़ा। कैसे मान लूं? अभी अब्दुल नईम का जो तोड़ा गया है, क्या मैं जौनपुर करहल की जनता से पूछना चाहता हूँ वो गलत किया गया है? चेयरमैन तो करैल की जनता नहीं बनाया, गलत होते तो क्यों बना दे? चेयरमैन ऐसा मतलब है, एक बात बताइए, चेयरमैन अगर आपको बना दिया जाए या मुझे बना दिया जाए तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे पास पद आ गया तो मैं पूरे करहल के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर दूं। ये दबंगई गुंडई नहीं चलेगी। करहल विधानसभा है, बिना डंडा मात्रा की है, कब किसका तख्ता बदल दे पता नहीं चलता है। और अभी तक तुम परिवारवाद का आरोप लगाते थे और तुम्हें भी कोई मिला नहीं, रिश्तेदारी ढूंढ लाए उनके। नहीं, मुझे रिश्तेदार से मतलब नहीं है, मुझे व्यक्ति से मतलब नहीं है, मुझे अपने भारत के रहने वाले नागरिक से मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, उससे मतलब है। आज अनुजेश प्रताप यादव, आपने ये तो कह दिया कि उनके रिश्तेदार हैं। क्या आपने ये देखा कि कितनी सालों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ? किसी ने ये बात देखी थी? वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं, हमारे व्यक्ति हैं, उनकी सोच अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति की सोच अच्छी है उसके साथ खड़ी है। भाजपा में आ जाएगा तो वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा, एकदम सोच अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। ये सोच है कुछ पत्रकार बंधुओं की, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वही सम्मिलित होता है आगे जो अपने आचरण को पूरी तरह से बदल के आता है। गलत क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये दीक्षित जी भड़क रहे थे, आप बताओ मूड क्या है? बस सत्य है इनकी बात, जो कह रहे सब सही है? बिल्कुल सत्य है। क्या क्या सत्य है? एक दो बातें बताओ। वो जो कह रहे हैं वो सभी सत्य है। जो कह रहे सब सत्य है, सर्वोपरि है। बात कहते तो हम खुद ही कह देते। झूठ होता तो रोक देते। हाँ, तो बाबा जी की सरकार में राम राज्य आ गया। राम राज्य तो है ही, जहाँ में कोई दे रहा है। राम राज्य की स्थापना में जी रहे आप। चलिए, कहाँ डालेंगे वोट? वोट तो भूल में पड़ेगा। डर का है, तेज बोलो। भाजपा। अच्छा, क्या नाम है? वेद प्रकाश। आगे? आगे मिश्रा जी, बघेल साहब, साक्य जी, साग। साक्य समाज के। तो आप देख सकते हो ये गांव है रेड़ापुर, यहाँ बहुत सारे लोग थे। अब चूंकि कल आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और कल के बीच परसों यहाँ मतदान होना है। अब देखने वाली बात ये है कि इस बार दोनों तरफ से दम्भ भरा जा रहा है। आज तक के इतिहास में करैल में कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं वो कुछ और हैं और जिस तरीके का दम्भ भरा जा रहा है, अब देखने वाली बात ये कि जनता का जनादेश 23 तारीख को क्या होने वाला है। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।